वक्त रुकने वाला है। और इस बार वजह कोई युद्ध या महामारी नहीं, बल्कि हजारों मील दूर समुद्र में पैदा हुआ एक दानव है। क्या आप तैयार हैं उस गर्मी के लिए जहां आपका एयर कंडीशनर जवाब दे देगा और आपकी बिजली का बिल आपकी सैलरी से बड़ा होगा? वैज्ञानिक इसे सुपर एल नीनियो कह रहे हैं। ये सिर्फ मौसम नहीं बदलेगा, ये आपकी थाली से खाना और आपकी जेब से बचत चुरा लेगा। आज की डॉक्यूमेंट्री कोई कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि 2026 में भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर समुद्र में होने वाली एक हलचल आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकती है? आज हम एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की बात कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने वाला है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं सुपर एल नीनियो, एक ऐसा दानव जो पिछले 100 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ने तैयार है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। 2026 भारत की इतिहास का सबसे गर्म साल साबित हो सकता है। आमतौर पर हवाएं प्रशांत महासागर के ठंडे पानी को भारत की ओर लाती हैं, लेकिन इस साल हवाओं ने साथ छोड़ दिया है। जब समुद्र का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होता है तो हमारा मॉनसून कमजोर पड़ जाता है। इसे ही एल नीनियो प्रभाव कहते हैं। इस साल मॉनसून सिर्फ 92% रहने का अनुमान है, यानी खेती के लिए जरूरी पानी की भारी किल्लत। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। चावल, दाल और सब्जियों की कीमतें 20% तक बढ़ सकती हैं। जब बारिश कम होती है तो सिर्फ फसलें नहीं सूखती, देश की तिजोरी पर भी आंच आती है। भारत की 60% खेती मॉनसून पर टिकी है। कम बारिश मतलब कम पैदावार और आसमान छूती महंगाई। पिछले सुपर एल नीनो के दौरान खाने पीने की चीजों के दाम 15% तक बढ़ गए थे। क्या हम फिर से तैयार हैं? गर्मी का मतलब है बिजली की भारी डिमांड। जब पारा 48 डिग्री पार करेगा तो हमारा पावर ग्रिड आग उगलने लगेगा। लेकिन यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह आपकी और हमारी जान पर भी खतरा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है वेट बल्ब टेम्परेचर की, यानी ऐसी गर्मी और उमस जहां इंसान का शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाएगा। सड़कों पर सन्नाटा होगा। दोपहर के वक्त बाहर निकलना किसी युद्ध से कम नहीं होगा। जून 2026 भारत के धैर्य और हमारी तैयारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। सुपर एल नीनो सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश जहां से हम चावल आयात करते हैं, वो भी सूखे की चपेट में होंगे। इसका मतलब है वैश्विक स्तर पर अनाज की भारी कमी। कीमतें इतनी बढ़ेंगी कि आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग और ब्राजील में सोयाबीन की फसल की बर्बादी, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन भारत अब तैयार है। हम इस चुनौती का सामना पुरानी रीतियों से नहीं, बल्कि नई तकनीक से कर रहे हैं। आईसीएआर के वैज्ञानिक ऐसे बीजों पर काम कर रहे हैं जो कम पानी और अधिक तापमान में भी बम्पर पैदावार दे सकें। सरकार ने जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान जैसे अभियान चलाए हैं, ताकि हर बूंद को बचाया जा सके। हमारे मौसम वैज्ञानिक अब सिर्फ मॉनसून का इंतजार नहीं कर रहे, वो एल नीनो की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। मई 2026 प्रशांत महासागर की लहरें अब सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा गर्म हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह सिर्फ एक नंबर नहीं, एक खतरे का सायरन है। आईएमडी ने चेतावनी दी है, इस साल मॉनसून 11 साल के सबसे निचले स्तर पर रह सकता है, यानी अगस्त-सितंबर में भारी सूखे का खतरा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। सूरत से लेकर बेंगलुरु तक भारत अब पानी को बैंक में जमा करना सीख रहा है। प्रकृति हमें चेतावनी देती है ताकि हम संभल सकें। जल संरक्षण और सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्या आप भी अपनी छत पर बारिश की हर बूंद बचाने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए विवेक दृष्टि, क्योंकि सही जानकारी ही भविष्य की सुरक्षा है। जय हिंद।